Hello guys, welcome everyone. Welcome to the channel CA वाला by PW and this is TJ. मेरा नाम है चैतन्य जैन और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक छोटा सा बड़ा बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो में जैसे कि आप टाइटल देख चुके होंगे, हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेक हैंड रिटन नोट्स, वो भी स्मार्ट हैंड रिटन नोट्स आपको कैसे बनाना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं इस छोटे से वीडियो में आपको ये टेक्निक बताऊंगा कि आप चाहे फाउंडेशन लेवल पे हो, चाहे इंटर लेवल पे हो, इनफैक्ट आप फाइनल लेवल पे क्यों ना हो, ये एक ऐसा सिलेबस है जहां पर आपको पूरा सिलेबस नॉट जस्ट पढ़ना है, पूरा कवर करना है, बट एट द सेम टाइम आपको रिवीजन के लिए नोट्स तैयार करने हैं, ताकि जब एग्जाम्स के एक डेढ़ दिन पहले जब आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास में नोट्स कंप्लीट हो और आप कुछ भी मिस करके ना जाए, सिलेबस 100% कवर हो। तो चलिए आइए देखते हैं फटाफट हाउ टू मेक स्मार्ट हैंड रिटन नोट्स बाय ऑब्वियसली सीए चैतन्य जैन। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको यह काम करना है, आपको अपना स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज करना है। करेक्ट, इसका मतलब क्या है, देखिए क्या होता है ना, अधिकतर हम लोग हमारा जब भी स्टडी स्टार्ट करते हैं, सीए स्टूडेंट्स के पास में ना बहुत सारा मटेरियल हो जाता है। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लिए, हमसे क्लासेस लिए, तो आप सॉर्टेड है, ठीक है। बट अगर आप बहुत सारी जगह से स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी कि थोड़ा यहां से ले, थोड़ा वहां से ले, और पूरा ना खिचड़ी हो जाएगा। इसीलिए मैं सबसे पहले बोलता हूं, हमारा जो भगवान है बेटा, वो है आईसीआई का स्टडी मटेरियल। करेक्ट, आप इस स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर स्टडी मटेरियल के ऊपर आपका कंट्रोल है, मतलब आपके नोट्स बहुत अच्छे बनने वाले हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट यू फोकस ऑन योर स्टडी मटेरियल विच इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ। अब आपको क्या करना है, जहां से आप क्लासेस ले रहे हैं, जो भी फैकल्टी है, जो भी टीचर है, जिन्होंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, आपको सिंपली उसको कंबाइन करना है आपके स्टडी मटेरियल के साथ में। और मोस्टली जैसे मैं आपको बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाता हूं फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल पे, तो लॉ के स्पेशली टीचिंग में मैंने ये कर रखा है कि हमने जो नोट्स बनाए हैं, मेरे जो नोट्स आपको सीजे स्टाइल नोट्स मिलते हैं, वो पूरे स्टडी मटेरियल के हिसाब से बने हुए हैं। तो यूजुअली सभी टीचर्स यही करते हैं, स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साथ में स्टडी मटेरियल रखना है, फैकल्टी के नोट्स को रखने हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि स्टडी मटेरियल सामने रखेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं, स्किप नहीं होगा। एट द सेम टाइम आपकी फैकल्टी ने जो अच्छी चीजें आपके लिए इनपुट किए हुए हैं आपके नोट्स के अंदर, चाहे वो एग्जांपल्स हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस व्हिच ब्रिंग्स अस टू द डिस्कशन, क्वेश्चन बैंक आपके पास में रेडी होना चाहिए। स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस होंगे, इनफैक्ट स्टडी मटेरियल के नॉट जस्ट क्वेश्चंस बट क्वेश्चंस के साथ में एग्जांपल्स एज वेल। स्टडी मटेरियल के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को कंबाइन करके एमटीपीज यानी कि आपका जो मॉक टेस्ट पेपर है वो, आरटीपीज यानी कि जो इंस्टीट्यूट आपको रिवीजन टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करती है वो, और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यूजुअली आपको फैकल्टीज, और अगर आपने पीडब्ल्यू से क्लासेस ली है तो आपको ऑब्वियसली ये सारी चीजें एक साथ मिलेगी। ठीक है, बट मैं यहां पर क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आपको जब आपके नोट्स आप बनाएंगे, इसमें स्टडी मटेरियल की झलक होनी चाहिए, आपके फैकल्टी का जो नोट्स है वो कंबाइन होना चाहिए, और क्वेश्चंस भी उसके अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज करना है आपके स्टडी मटेरियल को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, नोट्स बनाएंगे पर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। करेक्ट, टोटल मिनिमम कह रहा हूं मैं, आपको 3 रीडिंग्स चाहिए। 3 रीडिंग्स चाहिए आपको, आपका पूरा सिलेबस कम से कम 3 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। अभी जनवरी 2025 के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ सितंबर, राइट। आपके पास में 3 मंथ्स का जो टाइम है, ऑड टाइम है, उसमें आपको क्या करना है आप सुन लीजिए। आपने सबसे पहली रीडिंग स्टार्ट कर दी होगी आपके टीचर के साथ में, जो इन क्लास रीडिंग हो रही है। इसमें आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करना है आपकी फैकल्टी के ऊपर, और आपको उन नोट्स को सामने रखना है जो आपकी फैकल्टी ने प्रोवाइड करे हैं, और आपको उसमें जो बोलते जा रहे हैं वैसी मार्किंग करनी है और पढ़ना है। करेक्ट, ये आपकी फर्स्ट रीडिंग सबसे सिंपल होती है, क्योंकि आप टीचर को सुनते जा रहे हो और चीजें समझते जा रहे हो। सेकंड रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टडी की स्टेज है। अब क्या होता है, जो भी चीजें आपने यहां पर पढ़ी है, आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हो, डालते हो और समझते हो आपके सेल्फ स्टडी फेज में। यहां पर इन दोनों फेजेस में आपका एक इंपॉर्टेंट काम हो जाना चाहिए, वो है मार्किंग्स। यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट मार्किंग्स है जो आपकी फैकल्टी ने, टीचर ने आपको दी है, वो आपके सिलेबस में आ जानी चाहिए, आपके नोट्स में आ जानी चाहिए, ताकि जब आप फाइनल रीडिंग करें, फाइनल रिवीजन करें, जब एग्जाम्स आपकी नजदीक आ रही है,
तब आपके पास में वो मार्किंग्स ऑलरेडी होगी। मैं मार्किंग के बारे में बात करूंगा आपसे कि मार्किंग्स आपको नोट्स में कैसे डालनी है, ठीक है। सो मिनिमम 3 रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड, फर्स्ट इन द क्लास, सेकंड जो आप सेल्फ स्टडी करेंगे, और थर्ड जब एग्जाम नजदीक आ रही है तब आपको फाइनली करना पड़ेगी। हम सारी मेहनत ना इस रीडिंग के लिए कर रहे हैं, आपके जो भी नोट्स बने हैं ना वो इस रीडिंग को सिंपल बनाने के लिए ही होना चाहिए। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, इंडेक्सिंग। आपके जो हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए वो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया, स्टडी मटेरियल पूरा इकट्ठा करो अच्छे से। इंडेक्सिंग, चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है पूरा। देखिए मैंने लिखा है बर्ड्स आई व्यू, जैसे ऊपर से चील आसमान से देखती है कि नीचे ग्राउंड पे क्या क्या है, ऐसी आपकी नजर भी होनी चाहिए। आपको बर्ड्स आई व्यू, आपकी फैकल्टी ने बताया है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपके पास में होगा। चैप्टर को डिवाइड करो, लॉ के स्टूडेंट हो तो सेक्शन नंबर्स को डिवाइड करो आप, राइट। ग्रुप्स में, इसको एक और चीज बोलता हूं मैं, क्लबिंग। हाँ, क्लबिंग से मतलब क्या है कि जो सेक्शन है आप उनको क्लबिंग में डिवाइड कर दो, ठीक है। उनके क्लब्स बना दो, आप ग्रुप्स बना दो छोटे छोटे, और पूरे चैप्टर को इसी तरीके से आप डिवाइड करके पढ़ो, ताकि आपको पता है कि अभी आपने इतना चैप्टर कवर कर लिया है और इतना पोर्शन आपका बचा हुआ है, करेक्ट। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बहुत जरूरी है। आपके नोट्स के अंदर भी चैप्टर की हेडिंग होनी चाहिए, जितने उसके अंदर सब हेडिंग्स है वो होना चाहिए, और सेक्शन नंबर्स भी होना चाहिए। यही स्टाइल आपको एग्जामिनेशन में आंसर लिखते टाइम भी फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। सो इंडेक्सिंग इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, मेक इट इंटरेस्टिंग। करिए, जो हो सकता है आपसे करिए। आपके नोट्स इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। जब आप वो पेज खोले तो आपका मन होना चाहिए पढ़ने का। आपको कलरफुल पेन्स यूज करने हैं, करिए। आपको हाईलाइटिंग करना है, बिल्कुल करिए। आपको लग रहा है कि अंडरलाइन करने से मेरा काम हो जाएगा, जो आपका स्टाइल है, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, बट इंटरेस्टिंग बनाइए उन नोट्स को। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में लिखिए, स्मॉल लेटर्स में लिखिए, बाकी को, ठीक है। आप अलग कलर का पेन यूज कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू प्लीज, बट इंटरेस्टिंग बनाइए। मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट को क्या करता हूं, ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूं, फ्लो चार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं, एरोस को यूज करता हूं। तो अगर कोई एक टॉपिक है जो 10 लाइन के अंदर समझाया गया है, अगर आप उसको एक फ्लो चार्ट के अंदर डाल सकते हो ना, नथिंग लाइक इट। फ्लो चार्ट में उसको डाल दो, ताकि जब आपको रिवाइज करना है ना, आपको ये फ्लो चार्ट रिवाइज करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लो चार्ट। देखिए मॉड्यूल में आपको बहुत सारे फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, मॉड्यूल में आपको बहुत सारे समरी चार्ट्स भी दिए हुए हैं, आप वो ले लीजिए, ठीक है। और आपकी फैकल्टी ने जो एक्स्ट्रा टेबल्स, समरी टेबल्स जिसे मैं बोलता हूं, या आप टेबल्स बोल सकते हो, जो टेबल्स बना के दी है टॉपिक के लिए, उन टेबल्स को अपने नोट्स में आप लिखिए, ठीक है। जैसे की डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस की टेबल आती है, करेक्ट। मैं लॉ की बात कर रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट जो है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में होता ही है, वो सब आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए। तो फ्लो चार्ट अगर पुराने ले लीजिए फैकल्टी के नोट से और मॉड्यूल से। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य यह है कि पूरे सिलेबस को हमें नैरो डाउन करना है, यानी कि कम करना है। मुझे एक बात बताइए, क्या 500 पेज का 300 पेज का स्टडी मटेरियल पढ़ पाओगे आखिरी के 1.5 दिन में? नहीं पढ़ पाओगे ना। आपको नैरो डाउन करना है पूरा सिलेबस और टॉपिक। अगर कोई टॉपिक 3 पेज के अंदर है तो आपका मकसद होना चाहिए कि आप उसको नैरो डाउन करें। छोटा करे इसका मतलब नहीं घुसा घुसा के एक ही पेज में छोटा छोटा लिख दिया, उसको समरी करे, सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, ऐसा करिए, ठीक है। सो फ्लो चार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूविंग ऑन, मेक इट पर्सनल। इसका मतलब यह है फैकल्टी ने डेफिनेटली टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, डेफिनेटली कुछ स्टोरीज दी होगी। जैसे मैं बहुत सारी स्टोरीज बनाता हूं, मैं फिल्म स्टार्स के नाम यूज करता हूं, मैं मूवीज के नाम यूज करता हूं, मैं कुछ सॉन्ग्स को यूज करता हूं, करेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स जो फैकल्टी ने दिए हैं, कुछ स्टोरीज जो फैकल्टी ने बनाई है, उससे रिलेट करिए आप। उससे रिलेट करने के बाद में आप खुद का कुछ तैयार कर सकते हैं, खुद का कुछ तैयार कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। अगर सफिशिएंट है, जस्ट राइट इट डाउन एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, सो जो भी एक्रोनियम्स है, निमोनिक्स है, एग्जाम्पल्स है, स्टोरीज है, वो सब आपके पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होने वाली होनी चाहिए, राइट। अगर वो है तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, आपके नोट्स होना चाहिए। क्या करिए, अगर आपका ये पूरा पेज है, राइट, ये पूरा पेज है, आप पेज में ना यहां पर एक मार्जिन छोड़ सकते हैं, या तो इस तरफ या इस तरफ, पर यहां पर आप सिर्फ निमोनिक्स लिख सकते हैं। जैसे लॉ के स्टूडेंट है आप, तो निमोनिक्स या फिर आप एक्रोनियम्स या फिर स्टोरीज को इस कॉलम में लिख सकते हैं, और यहां पर आपका टॉपिक आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप अलग कलर यूज कर लीजिए, ब्लॉक यूज कर लीजिए, एरोज यूज कर लीजिए, कुछ भी करिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इसमें पर्सनल टच दे।
अब मेरी बात सुनिएगा, मेरी आप सब लोगों से एक दरख्वास्त है। दरख्वास्त बेटा ये है सिंपल सी कि सिंगल चैप्टर, आप पूरा ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, सिंगल चैप्टर का आपका एक डॉकेट होना चाहिए, एक बंच होना चाहिए, सिंगल डॉकेट और सिंगल बंच, ठीक है। तो आप क्या करिए, जितने नोट्स आपने बनाए हैं, आपकी फैकल्टी ने आपको प्रोवाइड करे हैं, ठीक है, मॉड्यूल का कुछ इंपॉर्टेंट समरी चार्ट है जो आपके पास में है, या फिर फैकल्टी ने कुछ समरी चार्ट प्रोवाइड करे हैं, वो लीजिए। क्वेश्चन बैंक से उसी चैप्टर का क्वेश्चंस लीजिए, चैप्टर वाइज, मेरे नोट्स में मैंने चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रखा है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लीजिए, नोट्स लीजिए और एक बंच बना दीजिए। तो हर एक चैप्टर का आपका एक बंच रेडी होगा। कितना इजी हो जाएगा, आपके हैंड रिटन नोट्स वहां पर है, मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट पेजेस वहां पर है, और साथ में आपके क्वेश्चन बैंक भी उस चैप्टर का वहां पर ही है। अब आप इजीली क्या कर सकते हैं पता है, अब आप मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग में आपको क्या करना है, लास्ट डे रिवीजन। देखिए मेरी बात सुनिए, आपकी फैकल्टी ने आपको यह बताया है कि एबीसी एनालिसिस करिए, जो भी आपकी फैकल्टी ने बताया होगा, टीचर ने बताया होगा, तो आप मार्किंग करिए, एक कलर ऑफ पेन ले लीजिए आप कोई भी, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी फैकल्टी ने बताया कि स्टार स्कीम है, सिंगल स्टार, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार जो भी है, तो आप वो मार्किंग करिए, करेक्ट। कलर स्कीम फॉलो कर रहे हैं आप कि रेड ऐसे टॉपिक से जिनको आप बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत डर लग रहा है, ग्रीन ऐसे टॉपिक से जो आपको बहुत इजी लगते हैं, तो आप वो करिए। ये सब चीजें आपको आपके नोट्स में डालनी है, क्यों, ताकि आपका लास्ट डे रिवीजन अच्छा हो सके। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, एबीसी एनालिसिस का है, कलर स्कीम का है, कुछ भी कहो, डेफिनेशंस अलग अलग हो सकती है बेटा, बट आप ये सब चीजें अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिए तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सो मैंने ये कुछ चीजें आपसे शेयर करी है कि आप स्मार्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। पर आप ध्यान रखिए, मिनिमम 3 रीडिंग्स चाहिए, और जब आप क्लासेस में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तभी आप फटाफट टिक लगाना, हाईलाइट करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि सेकेंड रीडिंग में जब आप बैठेंगे, आप सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे, तो जो हाईलाइटेड करे हुए, इंपॉर्टेंट मार्क करे हुए जो फैकल्टी के नोट्स हैं, उससे आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको मजा आया होगा, इस वीडियो ने थोड़ी बहुत आपको हेल्प करी होगी। हैंड रिटन नोट्स बनाइए, सिर्फ प्रवचन या कथा मत सुनिए, लॉ जैसे सब्जेक्ट में तो बहुत जरूरी है, इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट्स में जरूरी है। सो गाइस, अगले वीडियो मिलते हैं, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।